नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सबका एक और नए एपिसोड में। हर बार की तरह हमारे साथ हैं एक स्पेशल गेस्ट जो शेयर करेंगे आज अपना एक डिवाइन एक्सपीरियंस, किस तरह से उनकी जिंदगी में कुछ ऐसे अनुभव हुए जिन्होंने उन्हें ये सोचने पर मजबूर किया कि वो आम लोगों से थोड़ी अलग हैं। उनके साथ हुए कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जिन्होंने उन्हें बताया कि कैसे हमारे पूर्व जन्म की साधना इस जन्म में भी हमारे साथ कनेक्ट रहती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये डिवाइन सफर। और आज हमारे साथ जुड़ रही हैं तारावती सैनी जी। तारावती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सोनम जी। और मुझे इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पर भक्ति प्रवाह इतने अच्छे शानदार प्लेटफॉर्म पर जिसकी लगातार लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, इस पर मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे जो डिवाइन लोग हैं वो इस कड़ी में मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं। ये मेरी सौभाग्य है क्योंकि ये जो चैनल का जो सफर है वो ऐसे ही लोगों को जोड़ने का है और ये कारवां बने, और ताकि ये जो डिवाइन फीलिंग है ये सब में फैले और लोग आध्यात्म से जुड़े। यही इस चैनल का क्या जो है मोटिव है। तो आप जैसे लोग जब इससे जुड़ते हैं तो ये कारवां बढ़ता जाता है और लोगों को अपनी ओर आमंत्रित करता जाता है। तो हम जी बहुत जी। खुश हैं कि आज हमारे साथ जुड़े हैं आप। मैं चाहूंगी कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं आप उन्हें अपना जो है डिवाइन एक्सपीरियंस बताएं, कैसे बचपन से आपके जीवन में ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने आपको और लोगों से अलग बनाया। मैं सबसे पहले अपने बारे में जो एक्सपीरियंस मैं आपको थोड़ा सा बाद में बताना चाहूंगी, लेकिन उसके लिए पहले मैं अपनी जीवन की जो जर्नी है वो बताना चाहूंगी कि मैं एक लेखिका हूँ। और मेरी कई सारी किताबें आ चुकी हैं और मुझे बहुत सारे सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। और ऐसे मेरा लेखन का सफर बड़ा अच्छा चल रहा है। और मैंने दुनिया की सबसे छोटी लघु कथा लिख करके वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड बनाया हुआ है। मेरी कई सारी जो लघु कथाएं हैं उन पर शॉर्ट मूवी बनी हुई है। ऐसे मैंने लेखन में बहुत किया हुआ है। और लेखन का शौक मुझे बचपन से ही था। तो मैं बचपन से लेखन करती आ रही हूँ और अभी तक वो अनवरत चल रहा है। लेकिन जो ये बीच में जो ये जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुए थे, जिनको जिनके बारे में मुझे नहीं मैं नहीं जानती थी कुछ भी, और ना मुझे कुछ पता था कि ऐसी भी चीजें होती है, क्योंकि मेरे घर में मेरे जो फादर हैं वो टीचर हैं। और वो कभी मैंने इस तरीके की कोई भी बात नहीं सुनी थी। और हमेशा इस तरीके का पढ़ा लिखा माहौल ही देखा था। और उसके बाद जब मेरे साथ ये सबसे पहला एक्सपीरियंस हुआ तो मैं दंग रह गई कि मैं छोटी थी। तो एक दिन मैं ऐसे अपने हैंड वॉश कर रही थी वॉश बेसिन पर। तो पता नहीं कि मुझे ना अजीब सा कुछ हाथों से ना एक चमकते हुए जैसे जुगनू नहीं होते कुछ, इस तरीके से मेरे हाथों से निकले। तो मैं एकदम से डर गई उनको देख के। मैं मेरे हाथों में क्या हुआ है? अब ये ऐसी अनहोनी घटना थी कि इसको मैं किसी को बता नहीं सकती थी। और ये लगभग मैं फिफ्थ क्लास में पढ़ती होंगी, फिफ्थ सिक्स के लगभग मैं पढ़ती होंगी। ऐसे करके ये मेरे साथ एक्सपीरियंस शुरू हुआ। अब मैं जब ऐसा मेरे साथ हुआ था तो मैं डर करके और कमरे में आके बैठ गई कि ये मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन मैंने उसको किसी के लिए बताया नहीं। तो फिर ऐसे ही चलता रहा, मैं उसको भूल चुकी थी उस बात को। ऐसे करके ये मेरी पहली जो है, जो मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था जीवन में। और एक देखने का तरीका था कि कुछ नया हो सकता है हमारे जीवन में जो आम व्यक्तियों के साथ में शायद नहीं होता होगा। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। जी। बहुत प्यारी बात बताई आपने कि जब बचपने में हमारे साथ कुछ ऐसा अलग अनोखा अनुभव हो जाता है तो हम डर ही जाते हैं। जैसा आपने बताया आप छोटी थी और हाथों से जुगनू निकलना, मतलब मेरे लिए भी एक बहुत ही नई बात है सुनना, क्योंकि ऐसा हम कभी सुनते नहीं है। किस्से कहानियों में, जो एक दादी माँ की किस्से कहानियों में हाँ मनगढ़ंत बातें तो सुनी जाती हैं, लेकिन असलियत में अगर मैं अपने हाथों से जुगनू निकलते हुए देखूं तो शायद मैं भी इस चीज समझ ना पाऊं कि बस। क्या हो रहा है मेरे साथ। जी जी। ये मैं जुगनू जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया है, बाकी छोटे छोटे स्टार जैसे वो पल भर के लिए थे। ऐसा नहीं था कि वो काफी देर कुछ हुआ हो, नहीं। बस मुझे ऐसे वो जाते हुए दिखते, कई बार मुझे आज भी होता है वो, ऐसा नहीं कि अब वो मेरे लिए तभी हुआ था उसके बाद कभी हुआ नहीं है, ऐसा नहीं है, वो आज भी होता है कभी कभी मेरे साथ में। और उसके बाद में मैं आपको बताऊं कि मैं लेखन में लगी हुई थी और मेरा लेखन प्रकाशित भी हो रहा था लगातार। लेकिन इसके साथ में जब मैं इस घटना के बाद में मुझे थोड़ा सा ध्यान जाने लगा कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। और मुझे इसके अलावा बचपन से ही जो है मेरे सपनों में भगवान दिखाई देते थे। तो मुझे जो सबसे पहले जो मेरा सपना है जो मुझे याद आया है, तो वो था एक मैं किसी चीज के पीछे दौड़ रही हूँ। और दौड़ते हुए मेरे सामने एक जो पूरा शिव परिवार होता है, उनका जो पूरा मंदिर था वो एकदम से मेरे सामने आ गया, जिसमें मुझे स्पष्ट रूप से पूरा शिव परिवार है, शिव पार्वती जी और सब कुछ मुझे वैसे दिखाई दिया, और एक बहुत बड़ा दीपक।
जल रहा था। तो सबसे पहला जो मुझे सपना दिखाई दिया वो यही था। और मैं आपको बताऊं कि इसके बाद मुझे लगातार जो है ईश्वर के दर्शन होने लगे। और मैं ईश्वर जब मैं कुछ लिखती हूँ तो मेरी कविताएं भी, मैं कुछ कविताएं कहानियां मैंने वो ऐसी भी लिखी है जो मेरे सपनों में मुझे दिखाई दी है। कुछ एक्सपीरियंस ऐसे हैं जो मैंने सपनों के थ्रू उनको पूरा किया है। तो मुझे भगवान सपनों में दर्शन देते हैं हमेशा, और मैं उनसे मेरी समस्या का निवारण करती हूँ। और ऐसे करके मैंने ये आगे बढ़ता रहा सारी चीजें। उसके बाद एक ऐसी घटना हुई जिसके लिए मुझे खुद को मुझे सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि मैं और मेरी बहन, मेरे क्या है एक्सीडेंट हो गया था। तो मेरी यहाँ आंख पे एक चोट लग गई थी, तो इस चक्कर में क्या है, मेरा चश्मा लगना था। तो हम लोग, मैं बेसिकली भरतपुर से हूँ, तो मेरे वहां पे चश्मा लगना था, तो हम दोनों ही बहनें हॉस्पिटल गए थे। तो तभी अचानक मेरे जो फादर हैं उनके भी पेट में दर्द हो गया, पथरी का। तो हम सब, मैं, मेरे फादर और मेरे चाचा, हम चारों मिलके हम हॉस्पिटल गए थे, क्योंकि वहां पे मेरे पापा का ऑपरेशन लिख दिया था उनने। तो हम एक रात वहीं पे रुके थे, एक से या दो रात वहीं रुके थे ऑपरेशन की वजह से। तो मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ जिस वक्त, नहीं 9th में ही थी, मतलब कोई इसमें असमंजस नहीं है। तो हम लोगों को क्या है, खिड़की पे हम थोड़ा हॉस्पिटल का माहौल देख के, आपको पता ही है नकारात्मक थोड़ा सा कई बार हो जाता है। तो हम लोग एक खिड़की पे हमको बैठा दिया था कि आप यहाँ बैठ जाओ, थोड़ा गाड़ियां वाड़ियां आती रहेंगी तो इससे मनोरंजन होता रहेगा। तो मैंने मेरी बहन से कहा ऐसे ही उसमें कि देख, तेरी शादी ना इस घर में होगी। तो मेरी है ना, वहां से कुछ घर भी दिखाई दे रहे थे उस हॉस्पिटल से। तो मेरी बहन ने वो थोड़ा बात जो है हंस के टाल दी कि अरे ऐसे कैसे बोल रही है, ये तो कोई और भी जाति का घर हो सकता है, या किन्हीं और लोगों का भी घर हो सकता है। मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है। तो वो बात वहीं की वहीं हो गई। अब उसके अगले 3-4 महीने बाद, जब मेरी बहन की सगाई हो चुकी थी और सब कुछ हो चुका था, तो दिवाली आती है ना, तो हमारे दिवाली पे त्योहार देते हैं लड़के वालों को। तो मैं और मेरे बाबा और ऐसे मेरा छोटा भाई था, हम सब मिलके वहां गए। तो आप लगाइए कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मैं उसी घर में गई थी जिस घर में मैंने मेरी बहन के लिए बोला था कि तेरी शादी इसी घर में होगी, और आज मेरी बहन की शादी उसी ही घर में हुई है। और दूसरा, आप अब ये सोचने पे मजबूर करता है ना आदमी को। तो धीरे धीरे, और उसके बाद जैसे मैंने फिर ये बोला था कि ये चीज मुझे खैर मुझे लगता है कि खैर अब तो बता देनी चाहिए कि मेरी जब बहन की शादी हुई थी तो मेरे जो जीजाजी थे वो टीचर थे। तो मैंने क्या कहा कि ये नौकरी नहीं रहेगी। तो थोड़ा सबको लगता है ना कि एकदम से कि ये इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो होता है जो होता है। तो मैंने भी अनजाने में ही ऐसे ही बोल दिया। तो आज चाहे जो भी सिचुएशन रही हो, मेरे जीजा जी की नौकरी नहीं है। तो कुछ ये इंसिडेंट ऐसे हुए मेरे साथ में शुरुआती, तो उनको मतलब मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया था। और कुछ ऐसा था कि मुझे जब छोटी थी तो तभी से ही कुछ आंखों के सामने फ्लैशबैक नहीं होता है, कि फ्लैशबैक एकदम से होता है, कुछ सेकंड के लिए कुछ तस्वीरें आपको दिखाई देती हैं। ऐसे आपने भी कई बार जैसे मूवीज में जैसे फोटो खींचते हैं। तो मैं कई बार घर वालों से कहती थी तो सोचते थे सब बच्चा है अभी, ऐसे ही कुछ चल रहा होगा, वैसे ही वो बच्चे हैं, कुछ ऐसे ही बोल देते हैं। लेकिन वो सब कुछ मेरे साथ सचमुच में हो रहा था। और हाँ, मैंने राइट जो मेरा लेखन है उसको मैं बहुत सारे मैंने भजन लिखे हैं, बहुत सारे वो जो मेरी कई चीजें हैं जो मेरी किताबों में भी सम्मिलित है। वो मैंने कई चीजें सपने में देखी हैं। तो इस तरीके से मेरा ये जर्नी शुरू हुई, जो कि मुझे उस वक्त कोई कुछ समझ में नहीं था कि आगे अब क्या होगा। तारामती जी, जैसे आपने बताया कि आपने अपने जीजा जी के घर को कहें या फिर अपनी जो दीदी की ससुराल है वो एक बहुत पहले ही जान ली थी एक हॉस्पिटल में। जनरली ये तो बहुत बड़ा चमत्कार ही है कि हम किसी भी घर को नहीं कहें कि ये तुम्हारा होने वाला ससुराल है, तो कोई कैसे भी अब बिलीव करेगा इसको। हाँ, बस बस वो रिएक्शन भी मेरा बहन का बस आपके जैसा ही था कि वो भी एकदम से हुई कि अब बच्चा है, मेरे से छोटी है, कुछ भी बोल देती है। तो वो आज उसी घर में है। तो हम कल परसों इस बात पे हंस भी रहे थे। मैंने कहा देख लो, इसी घर में हुआ। और इसके बाद मैं जब मुझे लगातार जो, एक तो शिव जी भगवान के जो मुझे सपने थे वो लगातार आते थे। और लगातार में भी मुझे पौराणिक मूर्तियां बहुत ज्यादा दिखाई देती थी। कि तो मैं सबसे कहती फिरती थी कि मुझे पता नहीं कोई मेरे से गलती तो नहीं हो गई है कि मुझे भगवान जो है लगातार सपने में दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से। तो पर सब लोग ऐसा ध्यान नहीं देते ना, कि उन्होंने कि कोई बात नहीं, भगवान दिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है।
लेकिन मेरे मन में वो था कि कहीं मेरे से तो कोई गलत काम नहीं हो रहा कि इसकी वजह से भगवान मुझे वार्निंग दे रहे हो कि, है ना। तो डर भी लगता था। तो ऐसे करके मेरी शुरुआत में मुझे ये सब, यहाँ तक भी मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि भगवान आपसे साक्षात्कार कर सकते हैं या इस तरीके से। हाँ, ये बात है कि मुझे यूनिवर्स से मुझे बहुत सारे जवाब मिलते हैं। मैं यूनिवर्स से बहुत कनेक्टेड रहती हूँ, और उसका मैं टाइम सुबह 4 बजे का, मैं हर रोज, मेरा एक नियम रहता है। अब तो खैर मुझे बहुत सारी चीजें, अधिकतर चीजें समझ में आ गई हैं, लेकिन ये शुरुआती दौर की थी। और अभी भी देखो, जैसे अभी अब अपना इंटरव्यू शुरू हुआ है, ये अनुभव का जो इंटरव्यू शुरू हुआ है, इतनी तेज बारिश आई है कि मैं जो शुरुआत में बोलने वाली थी वो भूल गई। मैंने कहा कि जो कुछ बोलने वाली थी वो भूल गई एकदम से कि मैंने कहा बरसात आ गई, इतनी तेज आई है, बहुत तेज। तो और खुद मेरे साथ जो मेरा इंसिडेंट, एक और मैं ऐसा बताती हूँ कि क्यों ना मैं भगवान पे विश्वास करूं। ये शुरुआती दौर के थे कि जब मेरे हस्बैंड मुझे देखने आए थे, ऐसे कहते हैं ना, लड़की को देख के आ जाओ, लड़का लड़के वाले देख के आ गए हैं। तो एक रात, मेरे जो एक रात पहले मैंने एक सपने में देखा कि बिल्कुल एक लड़का है, और इस तरीके से जैसा भी वो लड़का था, और मेरे साथ में 2 बच्चे हैं, उससे मेरी शादी हो चुकी है, और मैं एक बहुत ही शानदार किसी बंगले में हूँ, मतलब इस तरीके से एक सपना था। और तो मैंने वो सपना जो है लिख लिया, मतलब डायरी में लिख लिया, और सिर्फ खुद को ही चेक करने के लिए कि क्या ये सब चीजें होती हैं। तो आज, और उस लड़के के क्या था कि यहाँ पे राइट साइड में एक बहुत बड़ा, एक होता है ना तिल, मोटा मस्सा कह सकते हैं अपन, इस तरीके ऐसा था, और थोड़ा हल्के सांवले रंग का था। तो मैंने वैसे की वैसे ही वो पूरा सपना लिखा। और आज आप यकीन नहीं करोगे, मेरे हस्बैंड के से, मेरे उसी सपने में जो लड़का था, वैसे ही है मेरे हस्बैंड आज। उनके राइट साइड में यहाँ पे एक बहुत बड़ा, मतलब मस्सा है, वो तिल, बड़ा तिल कह सकते हैं, जो भी है। और वैसे ही रंग रूप में है। और मेरे आज 2 बच्चे हैं, और आज बाकी में मैं एक अच्छी लाइफ जो है जी रही हूँ। तो ये भी एक मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन इसी के साथ मुझे, जैसे अभी आपने मुझे बहुत पीछे की, आज से 30 साल पीछे की बात की है ना। तो थोड़ी चीजें धुंधली भी हो जाती हैं, तो मैं साथ में एक चीज और बताना चाहूंगी आपको कि जैसे जब मुझे सपने आते थे, तो उनमें एक चीज कॉमन थी जो आज तक, आज मेरी जितनी भी एज हुई है, आज तक वो चीज है कि एक सपना मुझे ऐसा आता है कि मुझे मंदिर दिखाई देता है, और उस मंदिर में बहुत बड़ा कोई मतलब बहुत बड़ा कोई हादसा होता है, जो हमेशा मुझे दिखाई देता है कि, और हादसा भी छोटा मोटा नहीं होता है, कई बार मुझे मेरी ही मृत्यु उसमें दिखती है। और मंदिर के पास में, और जितने भी हादसे होते हैं, कई बार इतना भयानक दिखता है कि आदमी बिल्कुल कुचले हुए हैं पूरा मंदिर परिसर में, जो है हाथ पैर फैले हुए हैं। और मेरी खुद की जो है, एक मुझे सबसे पहला सपना आया था जिसमें मुझे ये चीज जो शुरू हुई है, जो आज तक चल रही है, कि हमारे गांव के पास एक मंदिर है, हमारा खुद का मंदिर है। तो उसके और पास बहुत ज्यादा कोई बड़ा हादसा हुआ है जिसमें मैं भी मर गई हूँ, और मेरी भी लाश को जो है बाहर सुला रखा है। तो और मैं जो सामने से मैं खुद को देख रही हूँ, तो मैं ऐसे ना मुंह छुपा रही हूँ चुनरी से, कि अरे ये लोगों ने मुझे देख लिया तो ये तो कहेंगे ये तो जिंदा है, मतलब मैं सपने में इस तरीके से बात कर रही हूँ। और पूरा लोग जमा है, जबकि कोई मुझे नहीं देख रहा है, इस तरीके से वो सपना एक बार जो मुझे फर्स्ट बार आया था वो यहाँ से शुरू हुआ था। अब मुझे अनबरत ऐसे ही ये सपना जब भी आता है, तो उसमें मंदिर के पास एक हादसा होता है, और वो मतलब बहुत भयानक होता है, तो मैं डरती हूँ बहुत ज्यादा कई बार सपनों में। तो वो मुझे आज तक राज समझ में नहीं आया है कि वो मुझे सपना एक क्यों दिखाई देता है लगातार, और वो आज भी दिखता है। तो इस तरीके से ये मेरे एक्सपीरियंस शुरू हुए थे। जैसा अभी आपने बताया, जितना भी मैंने अभी तक का आपका अनुभव सुना, तो मुझे ये समझ में आया कि जो भी भविष्य में होने वाली घटनाएं हैं वो आपको पहले से ही दिख जाती हैं या पता चल जाती हैं। तो जो आपने ये बताया कि मंदिर में आपको ये देखा कि आपकी मृत्यु हो गई है और मंदिर के पास कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ है, तो ऐसा हो सकता है, जो जितना मैं समझ पा रही हूँ, कि मे भी हो सकता है इस जीवन में आपकी मृत्यु का ऐसा ही कुछ लिखा जोखा हो, कि ऐसा ही कुछ तरीके से आपके प्राण निकले, या हो सकता है आपके किसी पूर्व जन्म में आपके इस तरीके से प्राण निकले होंगे, तो वो उसकी छाप है जो अभी भी आपको दिखाई दे रही है। पता नहीं, कह नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे समझ के हाँ, परे होती हैं। ये तो आप भी परे जानती होती हैं। है। अब जैसे ये तो हो गई थी जैसे शुरुआती दौर की जो 2 4 घटनाएं जिनसे मुझे ये तो लगा था। लेकिन हाँ, मेरी एक चीज और है कि यदि मैंने मन से किसी का बुरा करने के लिए एक नजर भी देख लिया ना, तो फिर वो होता ही है। तो मैं इसलिए क्या है, जल्दी से किसी का मतलब बुरा नहीं सोचती हूँ या जो भी है। और सोच लिया तो फिर मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ। तो और उसके पीछे भी कारण होता है कि यदि उसने मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ा है, तो मैं उसका बुरा पहली बात तो कर ही नहीं सकती हूँ। और दूसरा, यदि मैंने ऐसे सोची भी किसी भी भावना से,
तो मुझे ये संकेत मिलते हैं कि मैं ऐसा ना करूं, क्योंकि उसका मुझे तिहाई भाग जो है मुझे खुद को भुगतना पड़ेगा। तो इस तरीके से अब मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही कि अगर ये इंटरव्यू बाहर जाएगा तो क्या सोचेंगे। मैं आज तक इस चीज को बताने में वो होती थी, हिचक होती थी मुझे कि पता नहीं लोग क्या रिएक्शन होगा, क्या कहेंगे। और वो जैसा कि मैं आपसे कह भी रही थी कि मैं तो एक लेखिका हूँ, और मेरा ये मुझे पता, ये और किसी के साथ नहीं था। तो लोग जैसे कुछ चीजें 1% लोगों के साथ होती हैं तो कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। अब आपके साथ हुआ है तो आपने इस तरीके का चैनल शुरू किया है, तो जिसकी इसकी लोकप्रियता भी बढ़ रही है काफी, कि इतना लोगों के अच्छे जीवित लोगों के जो है एक्सपीरियंस सामने आ रही है। तो इस तरीके से मेरा यहाँ तक हुई है चीजें। और जो जहां तक सपने की बात है वो रेगुलर चलता रहता है। तो ऐसा नहीं था कि वो बीच में कहीं भी ऐसा मुझे मंदिर हमेशा ऐसे नहीं है कि, लेकिन जब कभी कभी जब इस तरीके का सपना आता है तो हादसा मुझे जरूर मतलब बहुत भयानक होता है। इसके बाद जब मेरी शादी हो गई तो मैं आपको मोटे मोटे एक्सपीरियंस ऐसे ही बताती हूँ। पहले तो कि मैं आपको कल परसों का ही बताती हूँ कि आपको ध्यान है वो अभी दिल्ली में एक ब्रिज गिरा था, वो एयरपोर्ट का कुछ गिरा था एक, दिल्ली में भी हादसा हाँ, हुआ ये है ना। अभी अभी 10-15 दिन पहले ही टर्मिनल 2 जो है 10-15 एयरपोर्ट दिन उस पहले पे, ही मैं हाँ, आपको, गिरा है। हाँ, 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 हाँ। ये तो मैं आपको बहुत साल पीछे की बात बता रही हूँ। मैं आपको अभी जस्ट 10 दिन पहले की बात बता रही हूँ कि मैं जगी और मेरे सामने क्या ना, वो एक संकेत होते हैं। ये नहीं है कि वो पूरी घटना आपको दिखाई देती है कि कोई व्यक्ति है, मतलब वो बहुत सेकंड का मेरे सामने फ्लैशबैक था। तो एक व्यक्ति है जिसके ऊपर छत गिरी हुई है, कोई मलबा गिरा हुआ है और वो उसमें दबा हुआ है और उसका हल्का सा मुझे वो दिख रहा है, मतलब वो आदमी, बस इतना सा फ्लैशबैक हुआ था मेरे सामने। तो सबसे पहले डर लगता लगता है ना कि अपने हस्बैंड के लिए भी कि वो रोज जाते हैं तो। और मेरा मानना ये होता है कि वो चीज अगर उसी व्यक्ति से कह दी जाए तो सही रहता है, मतलब वो उस व्यक्ति उस चीज के लिए प्रिपेयर हो, मतलब एक तरीके से प्रिपेयर हो जाता है और उसके मन माइंड में चीज आ जाती है कि मुझे आज ऐसा बोला गया है। तो मैं सुबह 7:30 बजे उनसे बोल, सुबह सुबह मैंने कहा क्या बोलना, फिर थोड़ा नहीं थोड़ा चाय पानी पिया तो मेरे को हुआ कि, तो मैंने उनको बोला कि आप है ना, आज थोड़ा सा किसी भारी वजनी चीज गिर सकती है गाड़ी के ऊपर, तो आप थोड़ा ध्यान से जाना। और मुझे खुद को डर लगा रहा था पूरे दिन जब तक वो शाम को वापस नहीं आ गए थे। तो क्योंकि वो चीज मुझे क्लियर दिखाई दे रही थी। तो आप यकीन मानेंगे कि मेरे हस्बैंड ये कह रहे थे कि आज तुझे डर लग रहा है, कि हाँ मैंने कहा आज मुझे डर लग रहा है इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। तो वो चले गए थे, लेकिन मैंने उनको एक तरीके से संकेत दे दिया इस चीज का कि आप थोड़ा बच के जाना। तो जैसे ही मैंने शाम को जब टीवी ऑन किया तो आप यकीन नहीं करेंगे कि वो हुई तो है, फिर किसी के साथ हुई वो दुखद चीज है, हम इसके लिए ये नहीं कहेंगे। लेकिन वो जो मेरे सामने जो फ्लैशबैक हुआ था वो सेम था बिल्कुल जो उस घटना में हुआ है। तो मैं रात को मेरे हस्बैंड से यही कह रही थी कि देखो मैं सुबह आपको यही कह रही थी कि आप इस तरीके से मुझे फ्लैशबैक हुआ था, इसलिए मैंने आपको बोला था कि कोई मलबा है जो गाड़ी पे गिर गया है और उसमें वो व्यक्ति है जो दबा हुआ है। तो मुझे डर था कि कहीं आपके साथ कोई ऐसा हादसा ना हो जाए। तो इस तरीके से अब देखो आप, रोज शाम को मुझे वही तस्वीर मतलब देखने को मिली। ये था। ये जो आपने टर्मिनल 1 पे जो हुई घटना, जो नई दिल्ली के एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पे, हाँ, ये बहुत ही ताजी घटना है। और एक्चुअली इस बात को अब हम झुटला भी नहीं सकते कि हाँ, आपके साथ जो आप देख रही हैं वो चीजें घटित हो रही हैं, और वो पहले से आपको कहीं ना कहीं एक यूनिवर्स इंडिकेट करवा देता है, एक फ्लैशबैक दिखा देता है। जी, मैं यूनिवर्स से, मैं आपको इस अब बीच वाली जैसे घटना में शादी के बाद की बात में आती हूँ, क्योंकि शादी से पहले क्या होता है कि मैं लेखन में भी व्यस्त थी, उसके अलावा मैं कॉलेज जाना स्कूल में और अपन व्यस्त हो जाते हैं। हाँ, लेकिन वो भगवान के सपने मुझे लगातार दिख रहे थे, वो मुझसे बात कर रहे थे, मैं मूर्तियों से बात करती थी। लेकिन वो क्या ना, मैं हर किसी से कह नहीं पा रही थी उस बात को, तो वो मेरे अंदर दवाई हुआ था। और शादी के बाद जब मैंने वो सपना देखा, फिर उसी के जैसे आज मेरे हस्बैंड मतलब उसी शक्ल सूरत के हैं, तो मुझे वो घटना ने भी प्रभावित किया। उसके बाद मेरे साथ यूनिवर्स ने कनेक्शन शुरू किया था, क्योंकि मैं उस चीज को नहीं समझ पा रही थी। तो एक दिन मैं आपको अभी एक घटना ऐसी बताती हूँ कि मतलब मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात थी। मैं आपको क्या बीच बीच में से तोड़ तोड़ के बता रही हूँ, क्योंकि एकदम से वो क्लिक नहीं कर पा रही चीजें। कि मेरी बेटी जो है 3 महीने की थी और मेरा बेटा स्कूल गया हुआ था, पतिदेव जो है अपने ऑफिस गए हुए थे। मैं बाथरूम में कपड़े धो रही थी और बाथरूम का गेट में खुला रख के और मैं ऐसे ही कपड़े धो रही थी। तो अचानक एक जो जैसे टी शर्ट और अपना जो बरमूडा होता है इस तरीके की ड्रेस में, और मेरे को हस्बैंड दिखे। अब मैं एकदम से उनको देख के और मैं कह रही हूँ आप यहाँ कैसे, मैंने इतना भी बोला है। और कुछ 10 सेकंड की बात होगी, 10 सेकंड से भी कम समय का ये होगा कि आप यहाँ कैसे। तो मैंने क्या किया कि वो हाथ धोने के लिए मैं खड़ी हो गई
हाथ धोए तो मैंने वापस देखा तो वहां पे कोई नहीं था, और जबकि मुझे आराम से मैंने ये भी बोला है कि आप यहाँ कैसे आ गए। तो मेरे को एकदम, जब वो फिर एकदम से जब आंखों के सामने से वो ओझल हुए, तो मैंने फिर मेरा दिमाग गया कि अंदर से तो गेट लगा हुआ है, बेटी 3 महीने की, वो गेट खोल नहीं सकती है, तो ये जो आया था वो अंदर कौन था। अब मैंने गेट खोला, मैं बाहर आई और मैंने मेरे हस्बैंड को फोन लगाया, मैंने कहा आप कहाँ हैं। तो कह रहे कि मैं तो ऑफिस में बैठा हूँ। तो मैंने उनको तब तो बहाना की नहीं, मैंने तो ऐसे ही फोन करने के लिए पूछ लिया था, कुछ बहाना लगा के वापस काट दिया, लेकिन मैं उस चीज को सोचती रही। और एक दिन क्या हुआ, मेरे तो ये सोचने वाली बात थी, तो मैं शाम तक इस चीज के लिए सोचती रही। तो मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे कहते रहते हैं कि थोड़ा सा ध्यान मत दिया करो, क्योंकि उनको भी डर लगा रहता है कि कहीं कोई ज्यादा मैं सोच लूं किसी चीज के बारे में। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि मुझे यूनिवर्स से जो है वो मुझे नंबर्स के थ्रू, मुझे फेदर्स के थ्रू वो संकेत मिलने लगे, जिनको मैं डिकोड करने लगी। मुझे सपने में जो संकेत मिलने लगे थे उनको मैं डिकोड करने लगी थी। तो मुझे फिर किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, नहीं तो मैं पागलों की तरह पूछती रहती थी, ये मेरे साथ क्यों हुआ है, ये मेरे साथ क्यों हुआ है। अब मैं आपको एक एक तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी घटना थी कि ये कौन था, पहली बात तो, और वो मुझे क्यों दिखा। तो हो सकता है कि अब वो मैं उसका जवाब मेरे पास वो आज भी नहीं है। दूसरा, मेरे पास साथ एक घटना ऐसी भी हुई थी जिसका जवाब उसका भी मेरे पास नहीं है कि अब तो मेरे साथ में ऐसी ऐसी घटनाएं होती हुई हैं कई तो, कि जिनमें मेरे हस्बैंड भी शामिल थे मेरे साथ में, कि ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अकेले में ही हुई हूँ। कि अभी हम कुछ 2023 या 22 में उदयपुर गए थे घूमने के लिए। तो हम लोग अपनी गाड़ी से गए थे, तो हमने क्या है, ये फतेह सागर झील पे होटल ली थी, और हम लोग जो पिछोला झील है वहां पे घूमने गए थे। तो आपको पता ही है रात का नजारा देखने के लिए वहां पे अद्भुत नजारा होता है, तो हमने सोचा रात को लेट चलेंगे। तो हम वहां पे पहुंच गए और आराम से एंजॉय किया, फोटो वोटो ली, और हम वापस आ रहे थे। तो वापस आते वक्त मेरे जो हस्बैंड है वो रास्ता भटक गए। अब जैसे वो रास्ता भटके, तो वो एक अनजान गली में हम लोग चले गए। अब वहां जाके देखा तो बहुत अंधेरा था, बहुत अंधेरा, कि वहां पे ज्यादा गाड़ियां भी नहीं थी और अंधेरा था, और हम काफी आगे चले गए थे, और हमें ये पता चल गया था कि हम लोग गलत रास्ते पर आ गए हैं। तो मेरे हस्बैंड ने 2 मिनट के लिए गाड़ी रोक दी, और सोचने लगे कि कहीं यहीं होके आगे बढ़ा दूं, कहीं यहाँ होके कहीं और आगे रास्ता निकल रहा हो। तो इस ये सोच के गाड़ी रोक दी, कि अभी सोच मतलब सोच रहे थे कि आगे बढ़ानी है कैसे। तो एक अचानक एक स्कूटी वाला आदमी आया, कोई लगभग होगा 50-60 साल का आदमी, और मुझे अच्छे से आज भी उसकी नजर, उसकी शान शक्ल, चेहरा आज भी याद है। वो आते ही बहुत दूर से, अंधेरे में हम बैठे हैं गाड़ी में, और आप यकीन मानिए कि आप भी समझते हैं कि अंधेरे में आपको पता ही नहीं होगा कि कौन गाड़ी में बैठा है, आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते हैं। तो उसने बहुत दूर से कहा कि चंदूलाल गाड़ी बैक कर लो। अब मेरे जो हस्बैंड है उनका नाम चंदूलाल है, मैंने वो सुन लिया क्योंकि मैंने शीशे नीचे किए हुए थे। तो मैं सोचने लगी कि ये मेरे हस्बैंड का नाम कैसे ले रहा है, इसको क्या पता मेरे हस्बैंड का नाम चंदूलाल है, और गाड़ी में कौन बैठा है। नाम तो चलो फिर भी दूर की बात है, कि गाड़ी में कौन बैठा है इतने अंधेरे में इसको कैसे दिख रहा है। उसने 2 बार बोला, तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला, ये आदमी आपको आवाज लगा रहा है, क्या आप इसको जानते हो। तो अब हमें पता था कि यहाँ हमारा कोई रिश्तेदार नहीं, कोई कुछ नहीं, हम अनजान जगह पे आ गए, तो यहाँ तो कोई जानने वाला है ही नहीं। तो वो फिर स्कूटी बढ़ाते हुए मेरे हस्बैंड की तरफ ही आ गया, और उसने शीशा नीचे करवाया, और एक बार ही बोला कि चंद्रदार गाड़ी बैक कर लो। तो मेरे हस्बैंड ने उसके कहने पर गाड़ी बैक कर ली, और हम लोग बैक हुए, और वो ऐसे कहते हुए जैसे ही आगे जाके मुड़ा, आप देखिए, मैं उसकी तरफ लगातार देखती रही, तो वो अजीब सी एक स्माइल मेरी तरफ करके एकदम से हंस मतलब मुस्कुराया। तो मुझे उसकी स्माइल आज भी ऐसे है कि वो जैसे पीछे मुड़ के उसने मेरी तरफ देखा और मैंने उसकी तरफ देखा, तो अजीब सी स्माइल थी वो, मतलब ऐसे था, खुश मिजाज कुछ था, ऐसे लग रहा था मुझे। तो हम लोग वहां से बैक हो गए, लेकिन वो हमारी सोचने की बात थी कि ऐसे हमसे कौन कह रहा था, हमारा मेरे पति देव का नाम कौन जान सकता है ऐसे, और ऐसे अंधेरे में कोई हमें कैसे पहचान सकता है। तो बहुत सारे सवाल थे जो वो थे, पर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हम कोई बहुत बड़े हादसे से बचे थे शायद वहां से बैक होके। और वो बात भी मेरे मन में आज तक है कि वो कौन थे, क्या थे, कैसे मदद की, और कैसे उनको नाम पता था। तो ये भी एक प्रश्न था। आप भी इसके बारे में कुछ कहना चाहें तो आप कहिए, बताइए मुझे, शायद मुझे जवाब मिल जाए। नहीं, मैं इसके बारे में, मुझे नहीं पता कि मैं इसके बारे में क्या कहूँ। बस मैं ये कह सकती हूँ कि कई बार जब यूनिवर्स हमारे साथ कनेक्टेड होता है या हम उसके साथ कनेक्टेड होते हैं, उसको पता होता है कि हर आत्मा के साथ भगवान का एक अलग रिश्ता है। एक मतलब भगवान का और हमारा एक पुत्र और पुत्री और एक पिता का जो संबंध है वो तो है ही। लेकिन कुछ बच्चे, जैसे आपके भी 2 बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चा आपको विशेष
लगता होगा एक थोड़ा कम, ये हर किसी का होता है। तो वैसे ही भगवान जी के भी जी। कुछ विशेष बच्चे होते हैं जिन पर उनकी हर वक्त एक दृष्टि होती है, तो वो उनके साथ अपने फरिश्ते एंजल्स जिनको हम बोलते हैं, देवदूत कहते हैं, वो उनको रखता है। क्योंकि मेरे जीवन की भी कुछ घटनाएं हैं जो एक समय आने पर मैं इस चैनल पे जरूर शेयर करूंगी, आप सभी के साथ करूंगी। तो जब हम एक्चुअली किसी विपत्ति में फंसते हैं या हमें जब रास्ता नहीं नजर आता, तो वो देवदूत किसी न किसी रूप में हमारे सामने आते हैं और हमें उस विपत्ति से निकाल कर चले जाते हैं। और जो आपने बोला स्माइल की, जो जो आपने बात बोली कि वो पीछे मुड़कर जो आपको स्माइल दी थी, वो एक्चुअली वो ये समझाते हुए आपको गए थे उस स्माइल के साथ कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मतलब एक उस ये अभी स्माइल भी में। मेरे जो अभी भी मेरे रोंगटे इस घटना को कहते हुए पूरे मतलब मतलब मैं उनको देख सकती हूँ। आज ऐसी सिचुएशन है मेरी कि मैं कुछ चीजों को जो आम व्यक्ति नहीं देख सकते उनको देख सकती हूँ। जी, मैं आपके तो साथ बिल्कुल जी ये जो है ना इत्तेफाक रखती हूँ इस चीज में, मैं बिलीव करती हूँ इन सब चीजों पे, मेरा जी विश्वास पूर्ण रूप से है, तभी इस चैनल को मैं चला रही हूँ। और मैं आप जैसे लोगों को आमंत्रित करती हूँ क्योंकि आपके जो भावना है उसको मैं इसलिए समझ पाती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं हम दोनों कभी ना कभी उस पथ पर किसी न किसी रूप में चले हैं। तो मेरी जीवन की भी जो छोटी मोटी घटनाएं हैं उनमें भी इस तरीके की छोटी मोटी बातें हुई थी। तो मैं आपकी इस बात पे पूर्णतः सहमत हूँ कि ऐसी चीजें होती हैं। और देवदूत फरिश्ते होते हैं जो हर वक्त हमारे साथ रहते हैं। कई बार वो सामने आ जाते हैं, जब जब हम उनकी उनकी आवाज नहीं सुन पाते, तब उन्हें प्रत्यक्ष रूप में आना पड़ता है। जब हम उन्हें सुन लेते हैं हमारी अंदरूनी आवाज के रूप में, तब वो सामने नहीं आते, लेकिन जब उन्हें दिखता है कि अब ये मेरी आवाज की पहुंच से बाहर है, तो वो स्पष्ट रूप में आकर हमें बताकर और अपना काम पूरा करके वहां से चले जाते हैं। इतना तो मैं समझती नहीं, मैं जैसे मैं अब तो खैर मुझे जैसे यूनिवर्स के बहुत सारे संकेत समझ में आ जाते हैं, लेकिन अब मैं इस वक्त बताने में भी थोड़ा सा ऐसे हो गया है कि मैं भूल रही हूँ कुछ चीजें। और दूसरा ये है कि मैंने मेरे हस्बैंड को, मेरी ना बहुत ज्यादा फोकस रहता है उनके ऊपर कि कुछ अनहोनी घटनाएं जब होती है तो उनसे पहले मुझे पता चल जाता है चीजें। तो मैं उनको सतर्क करती रहती हूँ कुछ चीजों के लिए, लेकिन मैं उस वे में जाके नहीं कहती हूँ उनसे जो मुझे दिखाई देता है। और वो ऐसा नहीं कि बहुत लंबे टाइम तक दिखाई देता है, वो सिर्फ एक झटका होता है जो आप समझ लो तो ठीक है, नहीं तो आप उस चीज से गए। आज मैं आपको मैं बताऊं कि मैं उस चीज को मन से सोचती हूँ तो वो मेरे साथ चीजें होती ही हैं। मैं जब मेरी किताबों के लिए सोचा, मेरी किताबें आई, मेरे इंटरव्यूज आए, जो मैंने करना चाहा वो मेरे जीवन में हुआ। उसका एक दूसरा भी मैं पहलू बताऊं कि मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही हैं, हम दयावान होते हैं कि थोड़ा सा अपने लिए कम करते हैं और हम दूसरों के लिए थोड़ा सा। मैं बचपन से ऐसी थी और शायद वो भी ऐसे ही थे और हम दोनों मिले हैं इस चीज के लिए। तो इसके अलावा भी अब देखिए इस चीज का भी एक बहुत बड़ी ये थी उदयपुर वाली घटना। दूसरा वो प्लस वो जो कमरे में मैं देख रही थी तो मैंने मम्मी को भी बताया, मैंने मेरे पतिदेव को बताया। उदयपुर वाली घटना के लिए मेरे पतिदेव तो कह रहे थे कि ये तो अच्छा हुआ कि आदमी था, वरना कोई लड़की होती तो मुझे इधर ही पिछोला जेल में धक्का देकर चली जाती। कहती ये आपको कैसे जानती है क्योंकि उन्होंने मेरा थोड़ा माइंड डाइवर्ट करने के लिए कुछ कही हाँ। नहीं, इधर ही धक्का देके चली जाती अगर मतलब अगर ये लड़की होती थी। वो कहती इस जगह पे आपको कौन लड़की जानती है, ये तो अच्छा हुआ आदमी है। तो ये माइंड डाइवर्ट करने की बात थी उनकी। दूसरा मैं आपको, मुझे कई कई बार ऐसा होता था कि बहुत अच्छी खुशबू जो मैंने जीवन में कभी नहीं अभी मैंने महसूस की थी। कई बार वो ऐसी थी कि मैं अपना काम छोड़ देती थी और मैं चारों तरफ देखती थी कि ये क्या है। तो फिर मुझे धीरे धीरे वो चीजें दिखने लगी हैं जो उनके थ्रू फिर मुझे संकेत आने लगे। और यूनिवर्स से आप सचमुच में जो ये इन चीजों से जुड़ा हुआ होगा ना मैम, उसको अपने आप महसूस हो जाती है। अगर पॉजिटिव एनर्जी आपके पास है तो आप बिल्कुल एकदम से सतर्क रहते हो कि यहाँ कोई है, आपको पता चल जाता है। आप किसी मंदिर में जाओगे आपको पॉजिटिव में, और वो उन्हीं लोगों के साथ होता है जो इस शक्ति को पहचानते हैं, उनके साथ ये चीजें चलती हैं। बाकी और लोगों के लिए हो सकता है ये मजाक हो, जो जिन उनके लिए नहीं होता है तो नहीं होता है। तो जब और एक दिन क्या हुआ था कि मैंने ऐसे ही बोला था कि हे ईश्वर, ये मेरे जो भी एंजल्स हैं या जो भी हमारे देवदूत है, यदि मेरे पास कोई और पास है तो मुझे एक बार एक चीज ये संकेत बताइए कि आप मेरे पास हैं। तो आप यकीन मानिए स्लैब से सब्जी गिर गई थी जो मैं बनाने वाली थी, जो सब्जी थी वो पूरी स्लैब से नीचे गिर गई थी। तो मैं उस दिन मैंने पूछना बंद कर दिया क्योंकि मुझे महसूस हो गई थी चीजें कि कोई ना कोई मेरे साथ है। और दूसरा ये था कि मुझे बहुत पहले से ये चीज महसूस होने लगी थी कि मेरे साथ, मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ कोई ना कोई हमेशा है और वो पॉजिटिव चीज है। दूसरा एक दिन मेरे साथ क्या हुआ था कि कभी कभी होता है ना कि कई बार चीजें ऐसी भी होती हैं कि मेरे हस्बैंड जब ऑफिस से कई बार आते हैं तो जैसे अपन रसोई में काम कर रहे हो तो वो टिफिन जो लेके जाते हैं
तो रखते और ऐसे कान में कई बार कर देते ना, ऐसे आवाज कर देते, तो ऐसे कर दिया करते थे। तो एक दिन ऐसे हुआ कि ऐसे में बर्तन धो रही थी और किसी ने मेरे कान में आके आवाज करी, तो मैंने सोचा पतिदेव आ गए, तो मैंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। फिर वो आवाज दोबारा से रिपीट हुई, तो फिर मैंने हंस के पीछे मुड़ के देखा, देखा तो कोई नहीं था। तो मैं एकदम से वो हो गई कि मैंने कहा, हाँ मैंने कहा जो भी पीछे खड़ा है पहले बर्तन धुलवा भाई, सामने की सामने। तो अब मुझे क्या है, डर नहीं लगता है चीजों से। और बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं, एक उम्र के हिसाब से मेरे में समझदारी भी आई है, उन चीजों को मैंने डिकोड किया है, सपनों को मैं डिकोड करने लगी हूँ। और मुझे उन चीजों की मैंने बहुत पड़ताल की है, तब जाके मुझे वो चीजें समझ में आई हैं। और हाँ, मुझे ये चीज समझ में आ गई कि मैं औरों से अलग हूँ, और शायद कोई माने या ना माने, और मैं अगर चाहूँ तो मैं किसी को बदल भी सकती हूँ। और मैं मतलब मेरी जो ये शक्ति है, मैं मेरे लिए प्रयोग करती हूँ, लेकिन मैं इसका किसी बुरे के लिए नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं किसी का और करने बैठूंगी तो फिर मैं करूंगी सीधा, ये है मतलब। मैं कुछ चीजों को शब्दों के थ्रू बयान नहीं कर सकती हूँ। तो तारामती जी, अभी तक के तो जो आपके हमने जो अनुभव को सुना, तो एक्चुअली बहुत, मुझे तो बहुत अंदर से एक डिवाइन वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि ये आम लोगों के साथ नहीं होती, जैसे देखिए आपने देखिए बताया देखिए ना। हाँ देखिए जी, हाँ जी, हाँ जी। सोनम जी, देखिए अब वही जो जुगनू है, मैं आपको इंटरव्यू दे रही हूँ, मुझे दिख रहे हैं वो, देखो अब मुझे दिख रहे हैं, मेरे रोंगटे खड़े हैं इस जगह पे। अब देखिए ये मेरे साइड से जा रही हैं चीजें, इसका मतलब यहाँ कोई मौजूद है मेरे पास, मतलब मैं कह नहीं सकती एकदम से। मैंने आपको रोका ना बीच में, तो वो हाँ मुझे हाँ। एकदम से जैसे कुछ सेकंडों के लिए वो चीज दिखाई दी है, तो मुझे लगता है कि अब यहाँ कोई है और मुझे अब कोई डर नहीं है। जो भी इंटरव्यू होगा, जो भी अपन कहेंगे, देखा जाएगा। आपको पता है, आप ये जो जुगनू की बात कर रहे हैं ना, मैंने एक पॉडकास्ट किया था आज से साल, 1.5 साल, लगभग 1.5 2 साल पहले किया था मैंने अपने दूसरे चैनल के लिए। तो उसमें जो गेस्ट मेरे साथ जुड़ी थी, उन्होंने भी यही कहा था कि उन्हें ना ये छोटे छोटे स्टार जैसे दिखाई देते हैं। उन्होंने हाँ बताया बस था ना वो ये, उन्होंने जो बताया था कि ये एंजल्स हैं, यानी कि फरिश्ते हैं, जो देवदूत होते हैं ना, ये हमें एक छोटे छोटे चमकते सितारे के रूप में दिखाई देते हैं। उन्होंने भी यही चीज कही थी कि मुझे ये हर वक्त इधर उधर दिखाई देते हैं, और क्या कहते हैं, इनके रहने से मतलब मुझे पता होता है कि मेरे आसपास कोई है, जैसे जैसे अभी जस्ट आपने बताया। अभी जस्ट हुआ है मेरे साथ में, तो अब लगता है कि यहाँ कोई मौजूद है। और मैं आपको देखो, आप प्रश्न करेंगे सोनम जी, उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी। हाँ कि जी। मैं अभी कुछ महीने पहले मैं ये सोच रही थी कि क्या मेरी ये लेखन के अलावा ये मेरी स्टोरी सामने आनी चाहिए। मैं बहुत असमंजस में थी, और मुझे लग भी रहा था जैसे मुझे कोई संकेत दे रहा है कि ये चीज मेरी मुझे बोलनी चाहिए, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था। कि इस तरीके के भी लोग, इस तरीके का भी पॉडकास्ट या जो भी इंटरव्यूज होते हैं वो होते हैं क्या। आप यकीन नहीं करेंगे सोनम जी, कि मेरे कुछ देर बाद मेरे फोन पर आपके चैनल का जो वो है ना, प्रवीण जी का जो आप इंटरव्यू ले रहे हैं, वो हाँ मेरे हाँ। सामने था। और उसी के थ्रू फिर हमारी बातचीत हुई है, और मैं आज इस मंच पर बैठी हूँ। तो वो एक कनेक्शन भी था कि ये होना बिल्कुल। ही है, तो ये भी एक तसल्ली है, चलो आपने कि आपने हो रही है एक्चुअली चीजें। आपने सोचा कि आपके ये जो अनुभव है आप साझा करें, तो ऐसा ही प्लेटफॉर्म जो है, इसको वाकई में साझा करता है, वैसे प्लेटफॉर्म को ऊपर वाले ने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, जबकि मुझे आपके चैनल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, कुछ नहीं था। वो अचानक से मेरे यूट्यूब पे या आपके जो प्रोग्राम था उसका वीडियो मेरे सामने आया था। जी देखिए, मेरे ना एक्सपीरियंस तो इतने हैं कि हम सोनम जी एक आगे आने वाला भी एक एपिसोड करेंगे, क्योंकि है ना, क्योंकि अब तो आज फर्स्ट मैं इस चीज को कर रही हूँ, नहीं नहीं, क्योंकि जैसा पक्का कि मेरा पक्का। अगर हाँ ये मैं अगर लेखक हूँ, तो दर्शकों को इसका प्यार मिलेगा, मैं पार्ट 2 जरूर बनाऊंगी, जरूर, प्रॉमिस। तो ये मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि लेखिका के तौर पर तो मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं। अब उनमें मैं झिझकती नहीं हूँ, लेकिन आज ये जो आपके साथ इंटरव्यू है, तो थोड़ा मैं कुछ चीजें बताने में भी चूक रही हूँ शायद। और मैं जो गाड़ी वाला एक्सपीरियंस है वो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि एक अ, मेरे जो घर की जो हमारी जहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है, वहां पे रोज की, अब जैसे हस्बैंड चले जाते हैं अपना गाड़ी लेके, तो पीछे से बहुत सारी गाड़ियां खड़ी होती हैं। तो मैं कभी उन गाड़ियों को नहीं देखती हूँ, कभी तो कोई मुझे मतलब नहीं होता है। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मैं कपड़े सुखाने जैसे ही बाहर गई, और मैंने झांक के देखा तो एक गाड़ी थी। तो मैं कभी किसी गाड़ी को लेके ऐसे रुकती भी नहीं हूँ, ना मैं सोचती हूँ, लेकिन उस गाड़ी के लिए मैंने ये सोचा कि देखिए देखो, ये गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है मुझे, इसका कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है, और ये गाड़ी बहुत अच्छी है। बस मैं ऐसे करके तो मैं वापस आ गई। आप यकीन नहीं मानेंगे कि हमारा गाड़ी लेने का है, मुझे नहीं पता था, कोई प्रोग्राम नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन अगले 10 दिन के भीतर वो गाड़ी, सेम वही गाड़ी मेरे दरवाजे पर खड़ी थी। तो ये भी एक चमत्कार है कि हमारा कोई मतलब नहीं है, बस हम सोचते हैं उस चीज को, और आपको यूनिवर्स ला के दे रहा है, और इससे ज्यादा क्या चाहिए। और दूसरा,
आप जैसा बोलोगे वही आपके साथ होता है, मैं जैसा सोचती हूँ वही मेरे साथ हो रहा है। क्योंकि ये चीज मुझे आज पता चली है कि जैसे आकर्षण का कोई नियम है, लेकिन ये मैं बचपन से ही करती आ रही हूँ, तब जाके मुझे ये चीजें मिली हैं, और वो अनजाने में हो रही थी मेरे से। ऐसा नहीं था कि मुझे आकर्षण के नियम के बारे में पहले कुछ पता था या कुछ नहीं। तो मैं इसीलिए मैं जो सोचती हूँ वही हो रहा है, इसलिए मैं नेगेटिव नहीं सोचती हूँ, ना किसी दूसरे के बारे में ना अपने बारे में, क्योंकि मुझे पता है कि जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा हो रहा है, तो फिर अच्छा ही सोचते हैं। और दूसरा कि मैं कहीं कहीं किसी किसी चीज में असमंजस में होती हूँ कि मुझे ये करना चाहिए नहीं करनी चाहिए। आप यकीन मानेंगे कि मुझे कई बार जो है आकाश में जो अपने बादल हैं उनके थ्रू मुझे ओम की आकृतियां दिखाई देती हैं, बिल्कुल ओम बना हुआ है या हनुमान जी बने हुए हैं, उनके थ्रू मुझे आकृतियां दिखाई देती है, उनसे मुझे उत्तर मिलते हैं। कई बार मैं सपनों में अपने जो है मुझे जवाब मिल जाते हैं अपने उनके सवालों के। मैं इसलिए किसी भी असमंजस में नहीं रहती हूँ। और एक दिन हुआ था कि मैं सुबह जगी तो ना, जो आरओ था हमारा पूरा भरा हुआ था, और मैं उसके नीचे काम कर रही थी, जैसे सिंक के ऊपर ही लगा हुआ है, तो मैं अपने बर्तन वर्तन धो रही थी। तो अचानक से मुझे लगा कि किसी ने मुझे धक्का मारा है, धक्का मारा कि जैसे ही ऊपर से आरओ गिरा भरा हुआ, और इतना तेज आवाज हुई उसकी कि शायद उसके नीचे यदि मेरा सिर होता तो मैं आज यहाँ नहीं बैठी होती। तो वो भी एक मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि किसी ने मुझे उस तरीके से। तो मैं कुछ चीजें आजकल मैं अब कहती नहीं हूँ, क्योंकि अब मुझे समझ में आने लगी हैं चीजें। तो दूसरा, आप जब यूनिवर्स से कनेक्टेड हो जाते हो, तो आप जितना खुद ही आपकी सोल जो है वो बहुत ही पवित्र हो जाती है, और ऑलरेडी आप पवित्र होते हो, इसलिए आपसे कनेक्टेड होता है यूनिवर्स। नहीं तो वो हर किसी से, नहीं तो ये एक्सपीरियंस हर किसी के साथ शायद नहीं होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है कि लोग पागल भी घोषित कर दे, क्या पागलों की तरह बातें करते हैं, है ना, होता है ना। तो और जैसे मैं किताब के बारे में सोच लेती हूँ, तो मेरी मैं चाहे मुझे टाइम है नहीं है जो भी है, वो मेरी वो किताबें तैयार हो जाती हैं। मतलब मैं ज्यादा टाइम दे नहीं पाती हूँ बच्चों की वजह से। जैसे मैं उपन्यास के लिए इस साल सोच रही थी, लेकिन मेरे पास कोई मतलब मैं दिसंबर में सोच रही थी कि मैं 2024 में जो है मेरा उपन्यास लेकर के आऊंगी, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, कि ना मेरे पास कोई थॉट थे। अब यकीन मानिए, मैंने कल ही पांडुलिपि भेजी है, जो अब प्रभात प्रकाशन से प्रकाशित होगा। मेरा एक कुनवा नाम का जो है उपन्यास होगा, जो है। और दूसरा, मैं एक किताब लिख रही हूँ कि हाँ, ब्रह्मांड आपसे बातें करता है, यूनिवर्स आपसे बातें करता है, आपको बस समझने की जरूरत है। आपको अपनी सोल को पवित्र करने की जरूरत है, आप उस चीज से जुड़ सकते हैं और सीधा सीधा उनको देख सकते हैं, और आप जवाब अपने लिए भी मांग सकते हैं, आप जवाब दूसरों के लिए भी मांग सकते हैं। आप, मैंने, मेरी बेटी है, उसके लिए मैंने बोला था कि है ना, मैं 5 साल की हो जाएगी तब मैं इसको स्कूल भेजूंगी, मुझे नहीं भेजना है इसको जल्दी स्कूल। और जो इसका ग्रोथ होगा वो हो जाएगा, मैं ज्यादा उस पर इतना फोकस नहीं करती हूँ, क्योंकि प्रेशर देने से कोई मतलब नहीं है। तो मेरे हस्बैंड कह रहे नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, 3 साढ़े 3 साल बहुत है। आप यकीन मानिए कि मेरी कोरोना। बेटी जो है, कोरोना जब जो भी सिचुएशन हुई थी, अरे मैंने लेकिन तुक्के मेरी में ही बेटी, कोरोना बोला था। हाँ, वो कोरोना या जो भी सिचुएशन हुई थी, लेकिन मेरी बेटी 5 साल के बाद ही स्कूल गई है। 26 का उसका जून का जन्मदिन है, और वो 1 तारीख से पढ़ने गई है, तो वो 5 साल की गई है। और वो जैसा मैंने स्कूल सोच रखा था वैसे ही स्कूल में जा रहे हैं, मैं खुद लेने जाती हूँ। मतलब बहुत सारी सी छोटी छोटी चीजों से वो अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका माइंड आपका जो है वो पहुंचा रहा है चीजों को, और वो आपके साथ हो रही है। और मैं उनको कई कई बार मुझे वो चीजें दिखती हैं जो मैं अभी, कोई मेरे पास आया था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, नहीं तो वो अगला बंदा जो है हो सकता है कि वो खुद के लिए डर जाए, कि वो मेरे अभी आए थे कुछ काम, मेरे मतलब एक भाभी है, वो आई थी कुछ काम के लिए। तो मुझे उनके पीछे एक सोल दिख रही थी, वाइट, उसमें। अब मैंने जैसे ही गेट खोला, मैं गेट जैसे अधिकतर तो होता है ना कि हम लोग बस वो एक जाली वाला गेट लगा के रखते हैं कि चलो इससे थोड़ा सा सेफ्टी महसूस होती है। तो वही मैंने लगाया हुआ था, मैं नॉर्मल सी लिख रही थी, मेरा जो जैसा उपन्यास के बारे में बताया वो लिख रही थी। तो मैंने जैसे गेट खोला, मुझे उनके पीछे सोल दिखाई दे रही है। अब मैं उनको नहीं कह सकती हूँ कि आपके पीछे कोई है, क्योंकि हो सकता है उनका रिएक्शन क्या हो क्या नहीं हो। और मैं उसको लगातार, जैसे एक बादल जैसा एक सफेद, नहीं होता बिल्कुल आदमी के उस शेप में, जैसे आपने देखा ना शक्तिमान जो एक आता है, इस तरीके से एक थी। तो मैं अब उनसे भी बातें कर रही हूँ और मेरा ध्यान भी वहां है। और उसका कोई मतलब आकार, मतलब था तो बिल्कुल ऐसे आदमी के जैसा था, लेकिन वो कोई शकल सूरत मुझे नहीं दिख रही थी। अब मैं उनको ये भी नहीं कह सकती कि आप यहाँ से हट जाओ, या क्या था क्या नहीं था, वो वहीं रुक गया। शायद मैंने गेट खोला तो वो मुझे आते हुए दिख रहे थे, जो जो भी थे, और बीच में वो आ गए, तो वो पीछे ऐसे हो गया और वो सामने आ गई इस तरीके से। तो वो जब तक मेरे से बातें करती रही, वो खड़े रहे, जब हम ज्यादा बातें करने लगे तो वो वापस लौट गए, और मैंने गेट लगा दिया उस दिन।
तो आज शायद वो कहीं सुनेंगे इस चीज को तो कहेंगे ये क्या देखा था। तो वे तब, लेकिन वो थी पॉजिटिव एनर्जीज में, जो भी देखती हूँ मैं पॉजिटिव एनर्जीज देखती हूँ। या जो मेरे वो पास में महसूस करती हूँ, कई बार मैं उन चीजों को मेरे गाड़ी में भी महसूस करती हूँ। तो मुझे डर नहीं रहता है कि आगे क्या हो सकता है क्या नहीं। क्योंकि एक तो आप सारी चीजें ईश्वर पे छोड़ दो, अगर आप ईश्वर को अपना फ्रेंड या अपना कुछ भी बना लो एक तरीके से कि आप ही करोगे, तो आप यकीन मानिए यूनिवर्स आपसे ज्यादा सोच रहा है, ईश्वर आपके से ज्यादा तेज गति से आपके बारे में अच्छा सोच रहा है। इसलिए अधिकतर चीजें ईश्वर पे छोड़ो कि जो होगा, जो देखा जाएगा, और मैं वो कभी आपकी आपके यहाँ बुरा नहीं सोचेंगे। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। मैं पूरी तरीके से विश्वास करती हूँ, कोई करे या ना करे, कोई आपको पागल सोचे या ना सोचे, मैं नहीं उसका फर्क मानती। मैं इतना मानती हूँ कि जो घटनाएं आज आपने बताई हैं या जो अनुभव आपको हुए हैं, लगभग वैसे अनुभव मैंने भी अपने जीवन में किए हैं। और आपके साथ एक शक्ति होती है, इसका मैं मानती हाँ हूँ कि हाँ होती है। क्योंकि ये अनुभव वही कर सकता है जिसके साथ वो शक्ति है। और जैसा आपने है। बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो हमारे जीवन पे बहुत असर होता है, बिल्कुल होता है जो हम सोचते हैं। क्योंकि इस चैनल को जब आप मानेंगे, जब लॉकडाउन का समय था उससे पहले मैं सिर्फ पूजा पाठ करती थी। आध्यात्म का मेरी जिंदगी में कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं था। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाकई काम करता है, आज इसका प्रूफ भी है। जब मैंने आपको जैसे बताया, मैं कभी अपने अनुभव शेयर करूंगी तो डिटेल में बताऊंगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। जो ब्रह्मांडी शक्तियां हैं, जो पावरफुल, जो एक कहते हैं कि एनर्जीज एंजल्स, है। देवदूत, एनर्जी है ना, जो एक स्पिरिचुअल यूनिवर्स है ना, उनके भी अपने जो मेंबर्स हैं वो हमारे साथ होते हैं यहाँ पे, हमें गाइड करने के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए। सबसे मेन बात है हमारी सुरक्षा, क्योंकि आज इस कलयुग में इतनी नकारात्मक शक्तियां आसपास हैं। तो उससे हमारी प्रोटेक्शन, क्योंकि अगर हम और आप उस ऊपर वाले को महसूस करते हैं या एंजल्स को महसूस करते हैं, तो जैसा आपने बताया, ये जो शुद्ध आत्माएं होती हैं यही उन तक कनेक्ट होती हैं। और उनकी रक्षा करने के लिए परमात्मा स्वयं अपने एंजल्स भेजते हैं। हाँ, आप बताएं क्या कह नहीं, रही ये थी। मुझे लगता है कि एंजल से जो है आपको चुनते हैं, यूनिवर्स आपको चुनता है। आप में इतनी, आपकी इतनी वो नहीं है, हाँ, बड़ी बिल्कुल औकात या हमारी आपका कोई औकात ऑरा नहीं है। नहीं है हाँ। कि आप उनको जाकर के चुनो। वो मुझे हम्म। लगता है कि वो आपको चुनते हैं, और वो आपको साथ में शुरू शुरू में ऐसे घटनाएं करते जाते हैं, करते जाते हैं कि वो एक दिन आपको मानना ही पड़ता है। आप ये कि पाठ पूजा तो मैं भी बचपन से करती हूँ, जैसा कि घर का माहौल होता ही है। लेकिन अभी शादी के बाद में थोड़ा मेरा पाठ पूजा कम करने का हो गया है बच्चों के चक्कर में। लेकिन हाँ, मेरा उससे पाठ पूजा, क्योंकि मेरी जो मेरी आत्मा है वो मेरे एकदम से पॉजिटिव है। मैं जल्दी से किसी का बुरा, या मैं किसी के बारे में, मुझे जल्दी से किसी को देख के ज्वलनशीलता नहीं होती है। मैं मेरे पति से कहती रहती हूँ कि मैं, मेरे पास जो है जैसा है मैं उसमें खुश हूँ। मुझे कोई आगे जाके और जो हो रहा है उसके लिए मुझे मना नहीं है, क्योंकि मुझे यूनिवर्स आगे से आगे, भगवान आगे से आगे खुद ही कर रहे हैं इस चीज को। गाड़ी दिखाई उन्होंने मुझे कि ये इसको पसंद आई है, चलो इसके गेट पे 10 दिन बाद वही मेरे गेट पे आज गाड़ी खड़ी है। तो ये एक चीजें होती हैं। दूसरा, मैं आपको जब आपको जब जैसे मैं मेरे को एक दिन मैं बहुत परेशान थी, बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर के। तो मेरे क्या हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, उन्होंने मुझे एक बच्चे की तरह बड़ा किया है शादी के बाद बच्चे की तरह पाला है उन्होंने। मेरी हर जिद पूरी की है कि आज तो ये हो गया। अभी मेरे साथ एक हादसा हुआ था कि मैं चलते हुए सीढ़ियों से गिर गई थी, तो मेरी जो रीढ़ की हड्डी है वो उनमें फ्रैक्चर हो गए थे। तो उस घटना का मुझे 3 दिन पहले ही पता चल गया था, और आप यकीन मानिए मैंने मेरा पूरा घर साफ किया, पर्दे धोए, डब्बे डब्बे सब साफ कर दिए थे, बर्तन, पूरा घर चमका दिया था। और यहाँ तक कि मैंने इतना सारा आटा पिसवा लिया था कि 3 महीने तक का वो स्टोर कर लिया था। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि नहीं, ये 3 महीने का स्टोर क्यों कर लिया है, और अभी तो बरसात है तो खराब भी हो जाएगा। मैंने कहा ये सब काम आने वाला है। अब ये ना दूसरे तीसरे दिन मैं गिर गई थी, और वो सब आटा ना सारा घर काम आया, क्योंकि उनको 15 दिन तक वो घर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। और वो मुझे पता था, लेकिन मुझे इतना यकीन था कि यदि मुझे यूनिवर्स ने या ईश्वर ने, मेरे इष्ट देव ने यदि मुझे ये संकेत दिया था, तो उन्होंने इसको कम में ही टाल दिया। इसका मतलब मेरे साथ में और भी कोई बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। तो इस घटना का मुझे पहले ही आभास हो गया, और मैंने अपने आप को सतर्क कर लिया। और जो घटना हुई वो इतनी ही हुई कि मैं कुछ महीनों में उसको मैं खड़ी हो गई कि हाँ चलो मैं काम कर सकती हूँ, मैं अपना कुछ काम कर सकती हूँ। तो ये भी एक आपके साथ में चीजें हैं। दूसरा, मैं मेरे हस्बैंड को आगे से आगे कहती रहती हूँ जिस दिन मुझे फ्लैशबैक होती हैं चीजें। और आप यकीन मानिए कि लोगों को भगवान सपने में तो छोड़ो, साक्षात्कार सामने देखना तो बहुत बड़ी बात होती है। और जो आप ये कहते हो ना कि लोगों में देवी देवता आ जाते हैं, देवी देवता की शक्ति को झेलना ही नामुमकिन चीज है। वो सिर्फ आपको
दर्शन दे दे, ये बहुत बड़ी बात है, वो भी सपने में। ये जो आप कहते हैं ना कि उसमें देवी आ गई या उसमें हनुमान जी आ गए, किसी की शक्ति आ गई, आप इंसान में इतनी दम ही नहीं है कि वो इतने बड़ी जो यूनिवर्स है या उसकी जो शक्ति को समाहित करे हुए है अपने अंदर, वो आप में आ जाए और आप उसको बर्दाश्त, आप उसको झेल लें उस शक्ति को। तो एक दिन मैं शायद वो पॉइंट हमसे छूटा है कि मैं जैसे ही मैं रात को बहुत परेशान थी किसी बात को लेकर के, तो मुझे लगा मेरे सिर पर कोई बैठा है और उन्होंने ऐसे सिर पे मेरा हाथ रखा हुआ है। तो कभी कभी होता है ना कि हस्बैंड से रख लिया सिर पे हाथ, तो मैंने रात को मुझे लगा कि मुझे लगा मेरी आंख खुल गई एकदम से कि देखा तो मेरे पास कोई नहीं था, लेकिन मुझे वो वजन फिर भी महसूस हो रहा था कि किसी ने मेरे सिर पे हाथ रखा हुआ है। और ये है कि भाई चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो तुम जिस चिंता से तुम गुजर रही हो उसको मतलब छोड़ दो, वो काम सारे अपने आप। और मेरे अगली सुबह अपने आप ही हो गए थे। एक था मेरे साथ कि एक नंबर मुझे नहीं मिल रहा था और वो बहुत इंपॉर्टेंट था, शायद मेरे से डिलीट हो गया था, और मेरे पास और कोई जरिया नहीं था कि वो नंबर मुझे मिल जाए। तो मैं लगभग 4 दिन परेशान थी बहुत ज्यादा उस नंबर के लिए। तो वो नंबर नहीं मिला। अचानक एक दिन मैंने फोन खोला, उस पर एक मैसेज था कि जो जिस चीज के लिए तुम परेशान हो रही हो वो तुम्हारा अभी 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 काम हो जाएगा। आप यकीन मानिए उसके 2 घंटे बाद वो मुझे नंबर स्वतः ही मिल गया, उनका ही फोन आ गया मेरे पास। तो ये भी मेरे लिए बहुत अचंभित चीजें हैं। और अभी तो खैर मैं इतनी ज्ञानी ध्यानी नहीं हूँ, देखो मैं जीवन में अभी, आप 32-33 साल की उम्र में आदमी क्या जानता है, अभी तो जीवन को समझने की शुरुआत हुई है। मैं ना इतना कुछ जानती हूँ, मैं अभी धीरे धीरे सीख रही हूँ चीजों को और देख रही हूँ। और जब आपके साथ कुछ ऐसा वैसा होता है ना, तो आप जल्दी से किसी से कहते नहीं हो, क्योंकि यकीन नहीं, ऐसी चीजों पे यकीन नहीं करते हैं। और आप जब कहते नहीं हो ना, तो आपके मन में चलता रहता है वो। और फिर मैंने जब इसको ऐसे मुझे जब बहुत ही ज्यादा संकेत मिलने लगे, मुझे किसी ने मेरे पीछे से ऐसे साड़ी खींच दी और पीछे कोई नहीं है, और मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस है छोटे छोटे जो मुझे, आज मेरे जो गांव में जो घर है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मुझे एक दिन क्लिक किया था, आज वैसा ही उसका जो है वो नक्शा है वो वैसे ही है। उसकी मैं घर की भी एक घटना सुनाती हूँ आपको कि मेरे हमारे घर का जो दरवाजा है वो कहते हैं ना कि अग्नि कोण का नहीं होना चाहिए, दक्षिण मुखी नहीं होना चाहिए, इस तरीके से अपने जो भी है उसमें ज्योतिष शास्त्र जो कहते हैं वो उस तरीके से था। तो हमने सोचा कि फिर मन में वहम भी आ जाता है ना, अगर आपने जाते हुए किसी ने आपसे कह दिया तो हमने क्या किया, छोटा गेट निकलवाया उसकी बगल में ही। तो जब वो गेट निकल रहा था ना, तो आप यकीन मानिए कि मैं खड़ी हुई हूँ और मुझे वहां 2 शेर दिखे थे, कि एक व्हाइट कलर का शेर था, एक येलो कलर का शेर था, और वो बिल्कुल शांत मुद्रा में बिल्कुल ऐसे शांत बैठे हैं। आप यकीन मानिए मैंने उस दिन से वो चीज बिल्कुल टेंशन छोड़ दी थी कि जब मैं स्वतः ही जब सारी चीजें रखवाली हो रही है, मैं क्यों चिंता करूं। मैंने वो चिंता उस दिन, और मुझे ऐसा लगा था जैसे मुझे कोई सपना आया है, जबकि सपना नहीं था। कि जैसे मैं आपको आगे भी कह रही थी 10 सेकंड के लिए, 10 सेकंड तो बहुत बड़ी चीज है, वो सिर्फ एक झटके जैसे में आती हैं चीजें और फिर वो रह जाती हैं। दूसरा, एक दिन मैं, हमारा घर बन चुका था, सब कुछ हो चुका था, तो मैं छत पे बैठी थी और कुर्सी पर ऐसे ही बैठी थी, और मैं किसी से बात कर रही थी। तो अचानक मैं बात करते करते मुझे लगा कि पीछे हस्बैंड आ गए हैं, तो उन्होंने ऐसे कुर्सी पे, अब हम हाथ रख लेते हैं ना कि ऐसे कोई मेरे, अब सोफे पे कोई पीछे हाथ रख ले ऐसे, तो कुर्सी पे थोड़ा महसूस होता है कि किसी ने हाथ रखे हुए हैं। तो मैं बात करती रही और मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अब पीछे जब मैंने ध्यान नहीं दिया, तो आप ये मैंने वो पूरी कुर्सी मेरी हिल गई पीछे। और जैसे मैंने पीछे मुड़ के देखा कि मैं ऐसे कहने वाली थी कि मैं किसी से बात कर रही हूँ, आप ये कुर्सी पीछे क्यों कर रहे हो, मैंने पीछे देखा कोई नहीं था, और एक बहुत ठंडी हवा का झोंका मेरे पास से गुजरा, और मैं, मेरे एकदम रोंगटे खड़े हो गए कि अब मेरे पास कोई था। और बस कभी कभी जब मैं खुश होती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे पास कोई ना कोई है, और आज भी अब मैं बैठी हूँ। आप, मैंने आपको तुरंत उदाहरण दिया कि आप, और अब मुझे उन चीजों से डर नहीं लगता है, पहले मैं डरती थी, अब मैं उनको समझने लगी हूँ। और हो सकता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वो चीजें और होंगी। मैं चाहती हूँ कि मैं, अगर मैं किसी का भला कर पाऊँ तो वो और भी अच्छी चीजें हैं। तो अपनी चीजों को, आप चाहे इस चीज से नहीं हो, यूनिवर्स से भी ना कनेक्टेड हो ना, तो भी आपको भला ही करना है। अगर आप इस चीज को थॉट में लेके चलोगे ना, तो एक दिन भगवान भी आपको देख रहा है। और लोगों की अगर ये थिंकिंग है ना कि हम किसी का बुरा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कोई देख ही नहीं रहा, ऐसा नहीं है, सब सब दिख रहा है। और आपको लगता है कि अपन बहुत होशियार हैं, लेकिन अपन एक रत्ती भर भी, वो आपको एक कहानी के बारे में बताया ना कि वो एक अम्मा थी जो स्वर्ग में चली गई। अब नहीं, उनको पहले ही पता चल गया कि मेरी मृत्यु होने वाली है, तो उन भगवान ने उनको दिए दिए कि जिसके दीपक में जितना तेल है उतने उसकी जिंदगी है।
तो वो क्या कर रही थी कि दूसरों के दीपक से ले लेके अपने दीपक में चोरी छुप के तेल डाल रही थी। तो भगवान खुश हो रहे थे कि देखो ऐसे ना कि इंसानी फितरत है कि हम ना कुछ ज्यादा सोच लेते हैं। तो ये चीज है कि तो इंसान बहुत तेज बनता है, लेकिन कुछ भी नहीं है। जब आप उस जगह पे कनेक्टेड हो जाते हो ना, तो आप इतने से दिखते हो, इतने से भी, पॉइंट से भी कम। तो आप जितनी जल्दी लोगों के आपने मतलब खुद के बारे में भी, आप सबके बारे में अच्छा सोचो, और कुछ नहीं है। तारावती जी, आज आपकी एक एक कही हुई बातें, एक एक सेंटेंस, जो आपके थॉट हैं, बिल्कुल सत्य हैं। एक्चुअली हमें अच्छा ही सोचना है। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो बदले में अच्छा ही मिलेगा। और वो यूनिवर्स, हम कितना भी चतुर बन जाएं, उसके सामने हम केवल एक तिनके, तिनके की भी औकात बड़ी ही होती है, हम उससे भी बहुत छोटे हैं। क्योंकि ये ब्रह्मांड अनंत है, उसके आगे हमारा कोई अस्तित्व की पहचान ही नहीं है। और हम अगर, जैसा आपने बताया कि हम बहुत चतुर हैं और हम चीजें कर रहे हैं और हमें लगता है कि कोई देख नहीं रहा, तो ऐसा नहीं है। ऊपर हजारों आंखें हैं जो हम पर नजर बनाई हुई हैं, चाहे हम अच्छा करें या बुरा। अगर हम अच्छा करेंगे तो 10 गुना अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो 10 गुना बुरा मिलेगा। तो बस बहुत अच्छा लगा मुझे तो आज आपके कन्वर्सेशन के साथ, आपके जो अनुभव सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मुझे, मैं ऐसे लोगों से जब भी मिलती हूँ, उनके साथ जब ये एक्सपीरियंस शेयर होते हैं, तो फोन पे तो मैं बहुत ही कम चीजें उनके साथ डिस्कस करती हूँ, क्योंकि मैं खुद श्रोता, एक जैसे सामने वाला सुनने के लिए बैठता है, उसी तरीके से आप लोगों को सुनने के लिए बैठती हूँ। क्योंकि अगर पहले ही मैं चीजें डिस्कस कर लूंगी तो शायद वो फील, वो एसेंस, वो एक्सपीरियंस, वो इमोशंस शायद मैं ना वो महसूस कर पाऊं। तो आप जैसे लोगों के साथ जुड़कर सच में मेरी भी दिन पर दिन ऐसा लगता है जैसे प्रगति ही हो रही है। और आप जी जैसे लोगों बिल्कुल। का प्यार और आप जैसे लोगों का साथ और दर्शकों का प्यार और साथ ऐसे ही जो है इस जर्नी को आगे बढ़ाता जाए। मैं तो यही ऊपर वाले से मेरी दुआ होती है, प्रार्थना होती है हर रोज, कि आप जैसे लोग और जुड़ें और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिले। तो आज के इस समय के लिए, इस एक्सपीरियंस के लिए, इस जर्नी के लिए तो मैं दिल से आपको धन्यवाद करती हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सोनम जी। मुझे भी जिस एक्सपीरियंस को लेके मैं दबी बैठी थी, या मुझे थोड़ा सा ऐसे था, और अभी जैसे मेरे जो एक्सपीरियंस है ये मैंने ऐसे बताए हैं आपको कि हाँ, लेकिन मैं जब इसमें और अगर जाए ना, तो मैं, मुझे लगता है अपन 4 घंटे और बातें कर सकते हैं, और हाँ, बहुत सारे एक्सपीरियंस निकल के आएंगे जो अभी मेरे थॉट से निकल चुके हैं। और मैं एक लेखिका हूँ, मैं ऐसी चीजें सोच ही नहीं सकती थी, लेकिन जब आपके साथ होता है, जब आपको चीजें समझने आने लग जाती हैं, आपको जब ईश्वर साक्षात दर्शन देते हैं, और आप, और मेरे जो सपने में जब मैं कविताएं जो लिखती हूँ, वो कई बार मेरे सपनों में मुझे सुनाई देती हैं। कई बार मैंने जो भजन लिखे हैं, और मैं ईश्वर को बहुत स्पष्ट रूप से देख पाती हूँ, इसलिए मैं बहुत ही अपने आप को खुशनसीब, बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ। और मुझे धीरे धीरे चीजें समझने आने लगे, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मेरा परिवार खुश है, और वो हमेशा रहे, और सभी लोग खुश रहे। ऐसा कुछ नहीं है कि हम सिर्फ अकेले ही धरती पर खुश रहना चाहते हैं। तो बस अभी तक के लिए तो मैं सोनम जी यही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी, और मैं बाकी का जो, अगर अपन अगला एपिसोड करते तो बिल्कुल लिख के रखूंगी, ताकि मुझे कुछ चीजें याद रहें। बिल्कुल क्योंकि जो बिल्कुल। अभी जो हमने जो हाँ एक्सपीरियंस जो जी। हमने ये किया है, तो आपको पता ही है, आपने 10 मिनट पहले मुझे फोन किया है, और इससे पहले मैं अपनी 2-2 3 दिन, हफ्ते तक कोई बात नहीं हुई थी। तो जो भी हुआ है, मुझे तो अच्छा लगा कि कैसे भी करके, चलो, मैं जो जिस प्लेटफॉर्म के लिए सोच रही थी, और वो मुझे यूनिवर्स ने प्रोवाइड करवाया, और आज मैं उस मंच पे अपने विचार आपसे कह पाई, लोगों तक पहुंचा पाई। जी, आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो व्यूअर्स, आज ये थी हमारे साथ तारावती जी जयपुर से, जिन्होंने अपने बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस शेयर किए। अगर आप में से देखने वाले जो भी दर्शक हैं, अगर आपके भी कोई ऐसे बहुत स्पेशल अनोखे अनुभव हैं, डिवाइन एक्सपीरियंस हैं, तो हम आपका इस मंच पर स्वागत करते हैं। आप बिल्कुल आए, आप आमंत्रित हैं। ये आपका ही, ये हम सबका एक परिवार है, और हम परिवारजन एक दूसरे का स्वागत करते हैं। बस ऐसे ही अपना प्रेम और साथ बनाए रखें। जल्द फिर मिलेंगे एक और नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, ऊपर वाले से जुड़कर रहें। ऊपर वाले से जुड़कर ही जीवन का असली आनंद आता है। नमस्ते।